तो आज मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत की है कि आप लोगों से मैं अपनी बात शेयर करूं। तो मैं सबसे पहले अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की बात करूंगी कि यहाँ मेरी शादी हुई थी। मैंने आज वो रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरी हालत इतनी रो रो के ख़राब हो गई। मेरी सबसे पहले जो शादी हुई थी ना, वो हुई थी सूरज जी से। जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे, वो मेरे पहले हस्बैंड थे। यहाँ मेरी शादी होके आई थी। प्यार भी करते थे और नहीं भी करते थे, जो भी था। मैं ये कहूंगी कि प्यार करते हो तो तुम कुत्तों जैसा सलूक कैसे कर सकते हो मेरे साथ में। आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे सास ससुर सही है ना। तो मैं शुरुआत करूंगी अपनी जिंदगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ। मैं बिल्कुल थक गई हूँ। हेलो दोस्तों। तो आपने सपना की एक क्लिप देख ली होगी और ये वीडियो सपना ने 3 दिन पहले डाली थी। और जैसे ही सपना ने ये वीडियो डाली उसके बाद से पूरे यूट्यूब पर खलबली मच गई। बहुत सारे लोग हैं जो सपना को चाहते हैं, तो उन लोगों के दिमाग में एक सवाल है, आखिर वो अपने सास ससुर को इतना अच्छा बताती थी और फिर घर छोड़कर क्यों चली गई। बहुत सारे लोग हैं हेट्स इतना दे रहे हैं उसको कि ये तो स्टार्टिंग से ऐसी थी। बहुत सारे लोगों ने उसे करेक्टरलेस बोल दिया कि सूरज की डेथ उसी ने करवाई थी और फिर राजवीर के साथ रहने के चक्कर में उन्होंने ये सब कुछ इतने गलत गलत इल्ज़ाम सपना पे लगा दिए। भाई इतनी मैं सोच भी नहीं सकती। तो पिछले 3 साल से मैं भी सपना को, स्नैपी गर्ल्स को फॉलो कर रही हूँ, उनके पूरे फैमिली को, उनके हर व्लॉग में देखती हूँ। और जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ उसके बारे में मैं आपको बात करूँगी। आखिर सपना ने ये घर क्यों छोड़ा, क्या रीज़न था क्या सपना अपनी दोनों बेटियों को संभाल पाएगी अकेली? क्या प्रॉपर्टी के चक्कर में सपना ने अपना घर छोड़ा? क्या सास ससुर ने उसको निकाल दिया घर से? सपना आखिर ये जुल्म क्यों सह रही थी, या सब कुछ सिंपैथी के या व्यूज के चक्कर में, पैसों के चक्कर में वो ये ड्रामा कर रही है? तो इस वीडियो में यही सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। और मैं भी सपना की बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ कह सकते हैं। मुझे अच्छी लगती है स्टार्टिंग से, और मैं उसकी स्टोरी अपने पूरे फैमिली को बताती हूँ। और जब जब सपना रोती है तो सच में मैं रोती हूँ। भाई सबका अपना अपना दिमाग होता है, सब अपने अपने थॉट्स होते हैं। तो कोई होता है बहुत ज़्यादा हेट फैलाता है, आपको पसंद नहीं होते हैं, और कुछ होते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इसके साथ हो रहा है तो हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो क्या होगा। तो जब भी मैं सपना के बारे में ये चीज़ें सोचती हूँ ना, सूरज जी की डेथ हुई थी तब से लेकर, सूरज जी की डेथ हुई थी कोरोना के टाइम पर, जब मैंने उसकी एक वीडियो बनाई थी, और उस समय पर मैं 2-3 दिन तक ऐसे हो गई थी कि मेरे साथ ये सब कुछ हो गया बहुत। क्योंकि उस समय ही मेरी सास की डेथ हुई थी और मैं ये सोच सोच के इतना रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और सपना की जो सास है ना, वो सेम मेरी सास जैसी लगती है। तो मुझे लगता था डिट्टो, ये तो मैं बोलती थी भी मम्मी आप जैसी है, मम्मी को भी बताती थी। उससे सूरज जी की डेथ से पहले भी मैं इसके व्लॉग देखती थी। बहुत हंसी खुशी, इतना अच्छा फैमिली था, और पूरी तरह से सपना इतना हंसमुख रहती थी, बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने सूरज जी की डेथ के बाद उसको और ज़्यादा फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। फिर राजीव जी के साथ इनकी शादी हुई थी, उसके बाद इंटरेस्ट बढ़ता गया इसके दुखों की कहानी। जब जब सपना रोई तो तब तब भाई मैं रोई थी, सच बता दूं मैं रोई थी। बहुत ज़्यादा दुख होता था इसकी स्टोरी देखकर। और इतनी छोटी उम्र थी इसकी, और भगवान इसको 2-2 बेटियां दे दी। कहते हैं ना हमारा समाज, वैसे बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बट समाज होता है ना, समाज में जीना। जैसे एक औरत, हस्बैंड मर जाए, उसके बाद देवर के साथ शादी, और फिर वो देवर भी 1.5 साल के अंदर मर जाए, दोनों बेटियां 3-3 महीने की जिनके हस्बैंड छोड़ कर गए हैं, उसके बाद वो लड़की इतना हंसमुख स्वभाव से पूरे फैमिली को संभाल पाना, सोच भी नहीं सकते भाई। एक नॉर्मल लेडी सोच नहीं सकती, बट वो ये भगवान ही करवाता है, और भगवान ही उन्हें स्ट्रोंग बनाता है। उस लड़की ने बहुत ज़्यादा कुछ सहा, और वो हमेशा यही कहती थी कि मैं एक लड़का बनकर रहूँगी, मैं सूरज और राजवीर बनकर रहूँगी मम्मी पापा के लिए। बट आज सपना घर छोड़कर जा चुकी है, और सपना ने जो अपनी वीडियो में जो बताया ना, वो हर किसी की रूह काँप गई, हर किसी को रुला दिया। आज उसने सच्चाई बताई, और ना जाने कितने गुनाह उसके साथ, कितना कुछ हुआ होगा, और कितना कुछ उसने सहन किया होगा। उसकी वीडियो से तो साफ साफ नज़र आ रहा है जो सूरज जी उसके साथ बर्ताव कर रहे हैं ना, वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। और सपना फिर भी हंसती रहती थी। कहते हैं ना, एक लड़की होती है क्यों। अब बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं उसी समय ये उसको छोड़कर क्यों नहीं चली गई। राजीव जी के साथ इसका चक्कर था, इस वजह से वो उसकी केयर करता था, और कोरोना के समय सूरज को मार दिया, और फिर दोनों ने शादी रचाने का ढोंग किया। यार इतनी गंदी सोच आप कहाँ से लेकर आते हो, मेरे को तो समझ में नहीं आता।
अगर आपके ऊपर ये सब चीज़ें बीते, एक औरत के ऊपर, मतलब एक औरत के ऊपर ही आखिर ये सारे मतलब करैक्टर पर बातें आना, एक औरत चाहे कितना भी कुछ हो जाए लेकिन एक औरत को अच्छा क्यों नहीं बताते। और सपना भाई इतना सहन कर रही है, इतनी अच्छी लड़की है वो। उसने पहले कह दिया था, एक अंशु और सपना का जो बॉन्ड था ना वो सच में बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ननद भाभी का जो बॉन्ड था। और देखो सपना सोशल मीडिया पे थी, वो अपनी हर चीज़ दिखाती थी, चाहे तो उस समय भी वो चीज़ें दिखा सकती थी। और उसने, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो तो चालाक चंट थी, इस वजह से वो वीडियो रिकॉर्डिंग रखती थी। भाई आज हर लड़की को सतर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपके साथ कुछ हो जाता है ना तो ससुराल वाले आप में 70 कमी छाट देते हैं। तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग उसने इसलिए की होगी ताकि कुछ हो जाए, ताकि भाई जिस तरह से सूरज जी उसको मार रहे थे तो वो जान से भी मार सकते थे। वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन घर का एक मेंबर्स भी नहीं आया था। और वो साफ साफ कह रही थी कि तेरे माँ बाप करवा रहे हैं ये सब कुछ। और सबसे बड़ी गलती तो उस हस्बैंड की होती है, जो एक औरत आती है और प्रेग्नेंट थी उस समय, प्रेग्नेंट, रूह कांप जाती है। 6 महीने की प्रेग्नेंट लेडी के साथ ये बर्ताव हो रहा था ना, सच में रात को मेरे को नींद नहीं आई पूरी रात जब मैंने इस सपना दी की वीडियो देखी थी ना। अभी वो रेगुलर व्लॉग भी नहीं बना पाती। आज भी बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कैसे ना कैसे करके ये नीचे बैठ जाए और अपनी व्लॉगिंग को छोड़ दे। और मतलब एक आदमी ज़्यादातर नहीं चाहते, ज़्यादातर औरतें हैं। यूट्यूब पर मैं उनके देख रही हूँ, इतने गंदे कमेंट कर रही हैं। अब भी कुछ लड़कियां को इतना बर्दाश्त नहीं हुआ, उस लड़की ने इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया, अब भी वो चाह रही हैं कि व्लॉगिंग छोड़े, कटोरा मांगे, भीख मांगे, तब उनको अच्छा लगेगा और फिर वहीं कुछ और कुछ बोलने आ जाएंगी। आज वो घर छोड़कर क्यों गई हैं, किस कंडीशन में गई हैं, बता नहीं सकती। इस तरह से रो रही है, बिलक बिलक के वो, और कह रही मैं 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया। उस वीडियो रिकॉर्डिंग को तो मैं लगा दूंगी, उस रिकॉर्डिंग को सुन के भाई हर दरिंदा या जानवर होगा ना उसका तो दिल दहकेगा नहीं। और जो नॉर्मल इंसान होगा ना, इंसानियत होगी उसके दिमाग में, रोए बिना नहीं रह सकता। इतनी बुरी तरह से मार रहा है। और उसने साफ लिखा है, जब मैं बोल रही थी तो उस समय उसने उसका गला दबा रखा था, एक लड़की बचाने के चक्कर में। दादाजी दादाजी, क्योंकि उस समय उनके दादाजी जीवित थे और वो दिखाते थे कि पास वाले रूम में ही रहते थे, फिर भी कोई नहीं आया। तो ये तो पूरा साफ साफ था सूरज जी उनको पसंद नहीं करते थे। और उन्होंने कहा कि इससे पहले, क्योंकि इससे पहले सूरज जी के साथ वो 2-3 बार ही मिली थी, उससे बाहर वो ड्यूटी वगैरह कुछ करते थे ग्वालियर वगैरह में, जिसकी वजह से उसकी माँ जो सिखाती थी उसको वही करते। और देखने में उसकी सास इतनी भोली भाली लगती है, बट अभी जैसे ही राजीव की मौत हुई है उसके बाद तो साफ साफ नज़र आता था, क्योंकि सपना ही उनकी सास को आगे से बोलती थी, हंसती थी, ताकि पूरे परिवार को एक साथ लेकर चले। उसकी सास के हमेशा ही मतलब आपने देखा होगा चेहरे पर कभी भी हंसी नहीं आती थी। मतलब शादी के बाद उसके ऊपर, सपना के ऊपर अलग अलग इल्ज़ाम भी लगे। और बातें सबसे ज़्यादा तब बिगड़ने लगी थी जब सपना की मम्मी आई थी जनवरी महीने में। सपना की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी कि एक अंशु को छोड़कर उसको देखने के लिए कोई नहीं आता था। अंशु उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती थी, अंशु उसे सब कुछ करती थी। क्या एक सास का फ़र्ज़ नहीं बनता, बहू की ये कंडीशन हो रही है और वो उसको देखे, संभाल ले, खाना वगैरह के पूछे। तो उस समय सपना ने एक वीडियो बनाया था कि उसकी माँ के आने के बाद उसकी सास ने उसके साथ किस तरह से बर्ताव किया। उसकी सास ने उसकी माँ को बोला तक नहीं, और उसने ये तक भी बताया था कि मैंने तो कुछ इसके लिए स्पेशल खाना भी नहीं बनाया, इनके घर से कुछ नहीं दिया। वो कमा रही है, डिपेंडेंट है। आज के ज़माने में देखो इतना ज़्यादा भेदभाव करना, इतना किसी के साथ बर्ताव करना, मायके वालों के नाम से मिर्ची लगती सच में उनके सास को। और अब उनकी बहन आ गई थी, वो लखनीत ने कहा था कि उनकी मतलब इलाज वगैरह करवाएंगे, इसकी वजह से वो सपना लेकर आ गई थी कि किसी का भला हो सके। भाई उनकी कमाई नहीं लगा रही, उनका कुछ नहीं कर रही, वो अपने खुद डिपेंड होकर कर रही है, उसका मन थोड़ा लगा रही। मन मिले की बात होती है, कौन रोज बैठकर भाई आता है, रोज आता है, एक दिन आते चले जाते हैं, कौन सा उनकी सास को काम करना होता है। इसके ऊपर इनकी बात बिगड़ी थी। बिगड़ना तो तभी स्टार्ट हो गई थी, फिर भी सपना उसे सुधारने की कोशिश कर रही थी। और सपना ने साफ साफ बताया था उस समय से पर भी बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई थी और मैं घर चली गई थी। बट ससुर जी के आंसू देखकर मैं वापस आ गई थी और ससुर जी ने कहा
बेटा आ जाओ, तुम ही हमारा बेटा हो, अगर तुम चली जाओगे और बच्चे चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे। एक मतलब सही है, कैसे रह पाएंगे, दोनों पोतियाँ चली जाएंगी, बहू चली जाएंगी, बेटे चले गए, पूरा घर का सत्यानाश हो गया। और ये सब कुछ सपना कह रही है कि एक औरत मतलब उसकी सास की वजह से ही हुआ है, उनकी सोच की वजह से ही हुआ है। छोटी छोटी बातों को लेकर सपना ने फिर भी बहुत कुछ सहा है। और जब सपना ने सूरज जी की पोल खोली है ना, उसके बाद तो पता नहीं अब सपना के साथ होगा क्या आगे। खैर हम नहीं बता सकते आगे। और इससे मतलब देखो, किसी के बारे में गलत कमेंट नहीं करना आपको, बस आपको सपना को सपोर्ट करना है। उसको ना तो पैसों की ज़रूरत है, पैसे वो कमा लेगी बहुत ज़्यादा, मतलब हार्ड वर्किंग लेडी है वो, अपनी बेटियों को वो पाल लेगी। लेकिन उसको एक सहारा था। देखो, एक अकेली औरत 2 बेटियों के साथ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं उनका पिछला परिवार जो गरीब है, मायका गरीब है। अरे गरीब कुछ नहीं होता, लड़की हो ना, चाहे कितने भी गरीब परिवार से हो, अगर वो अत्याचार नहीं सहन करती, उस दिन अगर सपना ने कुछ कदम उठा लिया होता तो आज सपना की कंडीशन शायद ये ना होती। पर हर लड़की यही सोचती है कैसे करके उनका रिश्ता बच जाए। शायद आज ये कुछ हो रहा है, कल कुछ अच्छा हो जाए, शायद और बेटर हो सकता है, बट उसके साथ कभी बेटर हुआ ही नहीं। और उन्होंने तो अभी मतलब थोड़ी सी बात बताई है, सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्डिंग बताई है, आगे आगे वो और भी रिकॉर्डिंग बताएगी, क्योंकि उसने प्रूफ रखे हुए हैं। भाई कोई भी लड़की अपना संभल के चलती है तो ठीक है, आज उसके पास प्रूफ होते वो बता दिया, अदरवाइज सारे ससुराल वाले सारी उसकी कमी निकाल देते कि तूने मेरे दोनों बेटे खा लिए, ये खा लिया, वो खा लिया, और पता नहीं उसके ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम लगा देते। शुक्र है उसने ये प्रूफ रखे थे। छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई थी, इस वजह से इसको उतना नहीं पता था। और हर लड़की की तरह उसने अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में, अपना परिवार बचाने के चक्कर में सहन करती रही। फिर बेटी आ गई, फिर सोचा चल कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 3-4 महीने बाद हस्बैंड की डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद देवर के साथ उसकी शादी करवा दी गई। शादी वो तो ये कह रही है इसलिए करवाई थी ताकि कहीं दूसरे घर में मैं जाऊँ तो इनका पता ना चले, और ये मेरे से कभी प्यार नहीं करते थे। बट राजीव जी के बारे में उन्होंने अभी भी यही कहा है, एक लड़का था जो मेरे को मतलब समझता था, वही था, उन्होंने कभी मेरे को नहीं मारा, कभी कुछ नहीं कहा। बहुत सारे अभी ये भी कह रहे हैं कि अगर राजीव जी इतने अच्छे थे तो सूरज जी जब मार रहा था तो वो कहाँ था। देखो, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके हस्बैंड मारते हैं तो उनके परिवार वाले इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उसका बड़ा भाई ये इल्ज़ाम लगा सकता है कि क्या तेरी क्या बहू है, मेरी है ये, तू इसको क्यों बोल रहा है, मेरी बीबी है, मैं कुछ भी करूं। इस वजह से भी कुछ लोग चुप रह जाते हैं। सास ससुर की लगाई हुई बातों पर सूरज ने मारा बताया उसको, और दादाजी इसलिए नहीं आए, पता नहीं उनको आवाज़ नहीं सुनी, गला घोट कर मार रहे थे बुरी तरह बेरहमी से। और सपना उनको बार बार कह रही थी आप तो कुत्तों से भी बुरे हो, कुत्तों से भी बुरे हो। तो ये मैं वीडियो रिकॉर्डिंग आपको लगा दूंगी, ध्यान से सुन लेना। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं आपको क्या हुआ था, सपना को आखिर घर छोड़ना क्यों पड़ा।